नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। कोरोना से हमारे देश की स्थिति बेहद गंभीर होती जा रही है। कुछ चुनिंदा शहरों ने तो नींद उड़ा दी है और उन्हीं में से एक शहर है उत्तर प्रदेश का आगरा। चीन में जो हाल वुहान का था, वैसा कुछ हाल हो चला है ताजनगरी आगरा का। कोरोना की लड़ाई में आगरा मॉडल बनकर उभरा था, लेकिन अब उसी शहर में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों ने कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। आगरा के बिगड़ते हुए जो हालात हैं उन पे ठीक करने के लिए कोई ना कोई आवश्यक कार्रवाई और निर्णय अवश्य करेंगे। कोरोना से आफत में है आगरा। ताजनगरी गुहार लगा रही है, मुझे बचा लो। इस संकट से उबारो सरकार। कुछ दिन पहले तक सब कुछ ठीक ठाक था। कोरोना के खिलाफ जंग को लेकर देश भर में नजीर बन गया था ये आगरा। लोग मिसाल दे रहे थे इस ताजनगरी की। राजस्थान के भीलवाड़ा ने जो मॉडल पेश किया था, उसी जैसा मॉडल बनकर उभरा था यह शहर। लेकिन चंद रोज पहले की वो बातें मानो बहुत पुरानी बात हो गई हो। अब वही आगरा बेबस नजर आ रहा है। कोरोना ऐसा सदमा दे रहा है कि संभलना भी मुश्किल लगने लगा है। लॉकडाउन 1, फिर लॉकडाउन 2 और उन सब के बीच हॉटस्पॉट बनाकर अलग अलग इलाके में कोरोना को रोकने की सार्थक पहल, सब दांव पस्त होते नजर आ रहे हैं। हम सारी व्यवस्थाएं ठीक करा दी गई हैं। जो गैप रहा है और जो शिकायत आई थी, उसके संबंध में मुख्य विकास अधिकारी को अलग से रिस्पांसिबिलिटी फिक्स करने के लिए आदेश दिया गया है। अलग से जब टीम बनाई गई थी, किसकी कमी रही उसको वह देख लें और एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर दें, ताकि हम उसमें रिस्पांसिबिलिटी फिक्स कर सकें। आम आदमी की बेबसी तो छोड़िए, खुद महापौर परेशान है। वो दुखी हैं कि आगरा में मरीजों को इलाज नहीं मिल पा रहा। अस्पतालों में मरीजों के लिए खाने पीने का इंतजाम तक नहीं है। हाल ही में आगरा के एक क्वारंटीन सेंटर का जो वीडियो वायरल हुआ, वो प्रशासन की तैयारियों पर धब्बा है। वहां भर्ती लोग खाना और पानी के लिए परेशान हो उठे। उस सेंटर पर सोशल डिस्टेंसिंग मजाक बन गया। हालांकि बाद में खुद डीएम और एसपी ने मौके का जायजा लिया और मामले की जांच कराई। तो आपको परेशानी का सामना अलग से करना पड़ रहा है। ये सारी बातों को लेकर मैंने उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी को आपकी भावनाओं से उन्हें अवगत करा दिया है। मुझे पूरा विश्वास है माननीय दिनेश शर्मा जी आगरा के बिगड़ते हुए जो हालात हैं उन पे ठीक करने के लिए कोई ना कोई आवश्यक कार्रवाई और निर्णय अवश्य करेंगे। लेकिन ऐसी छोटी छोटी लापरवाही ही आगरा के लिए बड़ा संकट बन गया है। तभी तो अब इसे यूपी का वुहान कहा जाने लगा है। आंकड़े इसकी तस्दीक कर रहे हैं। आगरा में कोरोना के कुल मामले 380 से ज्यादा हो चुके हैं, जबकि यूपी में यह आंकड़ा 1873 है। वहीं हॉटस्पॉट की संख्या 33 तक हो गई है। कोरोना से लड़ने में आगरा मॉडल की तारीफ कभी प्रधानमंत्री ने की थी और इसी आगरा शहर ने कोरोना को लेकर हॉटस्पॉट का नाम भी दिया था। लेकिन आज आगरा लगातार बदहाल होता जा रहा है। 381 मामले हो चुके हैं, 10 मौतें हो चुकी हैं। लगातार नए तरीके से निपटने की कोशिश आगरा प्रशासन कर रहा है, लेकिन हालात बेकाबू हो रहे हैं। आगरा के कोरोना ग्राफ में अचानक आई तेजी ने कई सवाल खड़े किए हैं। ये वही शहर है जहां चली कोरोना की लड़ाई की तारीफ खुद गृह मंत्रालय ने भी की थी। लेकिन अब वही शहर इस संकट का यूपी में सबसे बड़ा सेंटर बन गया है। प्रशासन भी बेबस है। किसी को यह बात नहीं समझ आ रही कि चूक कहां हुई। आगरा से अरविंद शर्मा के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। आगरा में हालात बेकाबू हो गए हैं तो गुजरात के अहमदाबाद में उससे भी बुरी स्थिति है। कोरोना वायरस ने ऐसा कहर ढाया है कि गुजरात का सबसे बड़ा कोरोना केंद्र अहमदाबाद बन गया है। न रुकने वाला, लगातार बढ़ने वाला
मौत बांटने वाला दुश्मन बन गया है कोरोना। देश के मानचित्र पर कोरोना ही कोरोना दिख रहा है। कहीं संकट कम है तो कहीं अथाह पीड़ा। जिस रफ्तार से कोरोना छलांग लगा रहा है वो सबसे बड़ा सिरदर्द है। गिने चुने शहरों में तो कोरोना मीटर बेकाबू है। उन्हीं में से एक है गुजरात का अहमदाबाद शहर। अहमदाबाद के आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि संकट कितना बड़ा हो गया है। ये अकेला ऐसा शहर है जहां राज्य के 66% कोरोना केस हैं। 26 अप्रैल को जो आंकड़े जारी हुए थे उसके मुताबिक पूरे गुजरात में संक्रमितों की संख्या 3,301 है, जबकि अहमदाबाद में यह आंकड़ा 2,181। वहीं गुजरात में कुल मृतकों की संख्या 151 है। वहीं अहमदाबाद में यह आंकड़ा 104। इस वक्त हम मौजूद हैं अहमदाबाद के दिल्ली दरवाजा पे और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ट्रैफिक है, जो लोग अपनी ज़रूरतों के लिए बाहर निकल रहे हैं उसी तरीके के लोग हैं। और खास करके यहाँ पे आप देख सकते हैं क्योंकि ये पुराना अहमदाबाद का इलाका है, यहाँ पे जो मूवमेंट है, मूवमेंट कहीं ना कहीं देखने मिल रही है। जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुके कोरोना ने अमीरी गरीबी, ऊंच नीच, आम खास हर वर्ग का भेद मिटा दिया है। इसकी चपेट में आने वालों का आंकड़ा मिनट दर मिनट बढ़ता जा रहा है। अहमदाबाद में कांग्रेस नेता बदरुद्दीन शेख की मौत ने तो बड़ी चेतावनी दी है। वो 8 दिनों से सरदार वल्लभ भाई पटेल अस्पताल में भर्ती थे। 15 अप्रैल को उन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया था, लेकिन बीते दिन उन्हें गंभीर हालत में वेंटिलेटर पर रखा गया था। यही सेवा करते करते खुद को कोरोना वायरस हो गया। कुछ दिनों से अस्पताल में थे और आखिर कुछ दिनों में वेंटिलेटर पे आईसीयू में थे। बड़ी दुख की बात है कि आज वो हमारे बीच से चले गए हैं। गुजरात में रविवार तक 24 घंटे में 18 लोगों ने कोरोना की वजह से जान गंवाई। और आप जानकर हैरान होंगे, ये सभी मामले अहमदाबाद से ही थे। यानी इस खूबसूरत शहर को कोरोना की नजर लग गई है। 80 लाख की आबादी वाले शहर में सिविल अस्पताल का हाल देखकर ही आफत का अंदाजा लगाया जा सकता है। अकेले इस हॉस्पिटल में 470 से ज्यादा कोरोना के मरीज एडमिट हैं। चिल्ड्रन वार्ड तो संक्रमित मासूमों से भरा पड़ा है। अहमदाबाद में कोरोना के संकट की एक तस्वीर है। हालात का अंदाजा म्युनिसिपल कमिश्नर विजय नेहरा के उस बयान से भी लगाया जा सकता है जिसमें वो आशंका जता रहे हैं। ત્રીજા દિવસે કેસો ડબલ થતા પછી આપણે જે મહેનત કરી રહ્યા છે તો કેસ ડબલિંગ રેટ 4 દિવસનો થયો છે। હવે હાલ અમદાવાદમાં 4 દિવસની આજુબાજુનું કેસ ડબલિંગ રેટ છે। જો 4 દિવસ દર ચોથા દિવસે કેસ ડબલ થાય તો અમે જે આકલન કર્યું છે અને આ આકલન ભારત સરકાર દ્વારા, રાજ્ય સરકાર દ્વારા પણ કરવામાં આવ્યું છે, 15 મે સુધીમાં લગભગ 50,000 કેસ અમદાવાદ શહેરમાં થાય અને 31 મે સુધીમાં 8 લાખ જેટલા કેસો થાય જો કેસ ડબલિંગ રેટ 4 દિવસનું રહે તો। जितनी बड़ी आशंका है, चुनौतियां उससे कहीं ज्यादा। सवाल है कि अहमदाबाद क्यों बन गया है सबसे बड़ा कोरोना केंद्र। आखिर क्यों तमाम उपाय बेदम हो रहे हैं? ऐसे सवाल सिरदर्द बनकर घूम रहे हैं। अहमदाबाद से गोपी घंगर के साथ आज तक ब्यूरो। अहमदाबाद में तमाम सरकारी उपाय बेअसर हो रहे हैं। देखते ही देखते अहमदाबाद में संक्रमण की रफ्तार बेकाबू हो गई है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि आखिर इसके पीछे कारण क्या है। सवालों की गुत्थी सुलझने का नाम नहीं ले रही है कि आखिर कोरोना अहमदाबाद को क्यों शिकंजे में कसता जा रहा है। अब अहमदाबाद में कोरोना के हालात से जुड़े इन आंकड़ों पर नजर दौड़ाइए। 23 अप्रैल को गुजरात में कुल 2,624 कोरोना के मामले थे। उस दिन अकेले अहमदाबाद में यह आंकड़ा था 1,652। उसके अगले दिन यानी 24 अप्रैल को गुजरात में कोरोना पीड़ितों की संख्या 2,815 हो गई और अहमदाबाद में यह संख्या 1,821 हो गई। वहीं 25 अप्रैल को पूरे गुजरात में 3,061 कोरोना पीड़ित हो गए। अहमदाबाद में उनकी संख्या 2,003 हो गई, जबकि 26 अप्रैल को पूरे गुजरात में 3,301 और सिर्फ अहमदाबाद में ही 2,181 मामले हो गए। रोजाना गुजरात का कोरोना ग्राफ तेजी से भागा, उसी दर से अहमदाबाद में मुसीबत बढ़ती गई।
लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि आखिर किस वजह से कोरोना बेकाबू हो चुका है, क्यों हालात बदतर होते जा रहे हैं। इसे लेकर कई आशंकाएं जताई जा रही हैं। वजह नंबर 1, शहर के पुराने इलाकों से खतरा। वजह नंबर 2, जमाती बने मुसीबत। वजह नंबर 3, ज्यादा टेस्टिंग से बढ़े मामले। अहमदाबाद के पुराने इलाकों में यह संकट बेहद गंभीर है। इसमें जमालपुर, दानी लिमड़ा, बहरामपुरा, शाहपुर दरियापुर, खाड़िया जैसे इलाके शामिल हैं। ये काफी घनी आबादी वाले इलाके हैं। साथ ही हर घर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जो कोरोना प्रकोप के लिए वरदान साबित हुए हैं। वैसे सरकार मानती है कि सबसे ज्यादा संकट जमातियों की वजह से बढ़ा है। बड़ी संख्या में दिल्ली के मरकज से निकले जमाती अहमदाबाद पहुंचे और फिर वे सभी पुराने अहमदाबाद के अलग अलग इलाकों में चले गए। जे तबलीगो ए બધા ભેગા થયા અને ત્યાંથી કોરોનાનો ચેપ આખા દેશમાં ફેલાણો અને ગુજરાતને પણ આ ચેપ લાગ્યો અને એના કારણે કેસ વધ્યા। गुजरात से तबलीगी जमात के तकरीबन 200 लोग दिल्ली में मरकज के कार्यक्रम में पहुंचे थे, लेकिन संकट तब बढ़ा जब तबलीगी जमात के लोग दिल्ली से गुजरात के अलग अलग इलाकों में पहुंच गए। उनकी पहचान इतनी जल्दी नहीं हो पाई और खतरा महासंकट में तब्दील हो गया। इन सब के बीच गुजरात के कांग्रेस एमएलए इमरान खेड़ावाला कोरोना से उबरकर अस्पताल से घर जा चुके हैं। अब वो भरोसा जता रहे हैं कि अहमदाबाद का बुरा दौर खत्म होगा। क्या कोरोना महामारी सामे આપણે ડરવાની જરૂર નથી, કોરોનાને હરાવવાની જરૂર છે, તેના સામે લડીને। એટલે જે હોસ્પિટલના અંદર લોકો દાખલ નથી થતા અને પોતાના ઘરના અંદર બેસીને 4-5 દિવસ ખરાબ કરી રહ્યા છે, તેવા પેશન્ટો વધારે ક્રિટિકલ થાય છે અને જ્યારે હોસ્પિટલમાં દાખલ થાય છે ત્યારે તેમને સારું પરિણામ મળી શકતું નથી। अब वक्त है पूरी ताकत और हिम्मत के साथ कोरोना की जंग में शामिल होने की। अहमदाबाद भी कोशिश कर रहा है। हर एक शख्स ने लॉकडाउन और तमाम उपायों पर अमल किया तो वो दिन दूर नहीं जब संकट को सदमा लग जाएगा। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। और अब सबसे अहम सवाल ये कि लॉकडाउन 3 लाने की जरूरत है या अब देश को थोड़ी सी राहत देने का समय आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी मुद्दे पर आज 9 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक लंबी बैठक करके सबकी राय जानी है। क्या जारी रहेगा लॉकडाउन या खत्म होगी तालाबंदी? सवाल बेहद अहम है। लॉकडाउन 1 पूरा हो चुका है, अभी लॉकडाउन 2 जारी है, लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों में जिस रफ्तार से कोरोना संकट गहराता जा रहा है, वो बार बार ये सवाल सोचने पर मजबूर करता है कि लॉकडाउन का क्या किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्हीं सवालों के साथ चौथी बार राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। इस दौरान कोरोना से देश भर में जंग के ताजा हालात पर चर्चा हुई। पीएम ने कहा कि सामूहिक प्रयासों का परिणाम दिख रहा है। हजारों जिंदगियां बचाने में ये प्रयास अहम रहे हैं। लॉकडाउन का सकारात्मक प्रभाव पड़ा और हमें उसका लाभ मिला है। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सिर्फ 9 मुख्यमंत्रियों ने ही हिस्सा लिया और सभी ने अपने सुझाव और जरूरतों के बारे में पीएम को बताया। 4 मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन बढ़ाने का समर्थन किया। उनमें से कुछ ने बंदिशों के साथ कारोबार शुरू करने का सुझाव भी दिया। प्रधानमंत्री ने संकेत दिए कि लॉकडाउन खोलने को लेकर एक नीति तैयार करनी होगी। राज्य अपनी नीति तैयार करें कि कैसे रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन को खोलना है। इस मीटिंग में पीएम के साथ गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। उन्होंने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में राज्य सरकारों की पीठ थपथपाई और कहा कि आर्थिक गतिविधियां ज्यादा समय तक रोकी नहीं जा सकती। कोरोना के खिलाफ लड़ाई लंबी है, हमें धैर्यपूर्वक लड़ना है। मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम की इस चौथी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इस बात की उम्मीद बढ़ गई है कि हॉटस्पॉट या रेड जोन में फिलहाल लॉकडाउन से राहत नहीं मिलने वाली। नवीन पटनायक ने लॉकडाउन की समय सीमा को बढ़ाने के लिए सिफारिश भी कर दी। उनके साथ 3 राज्यों के अन्य मुख्यमंत्रियों ने भी लॉकडाउन की समय सीमा को बढ़ाने की सिफारिश की। कैमरामैन विनोद कुमार के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।
लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।